टिमटिम करना, दीपक होता है ना, आखिरी क्षण होता है तो उसको बोलते हैं टिमटिम करना। तो वंश दीप था टिमटिम करता, विष्णु कृपा से पाया जीवन। और ये बालक होगा कैसे? होगा यशस्वी ईश भक्तया। ब्राह्मण देव उसका वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित कैसा होगा कि होगा यशस्वी ईश भक्तया, विष्णुरार्थ इसका संभोग है। तो उसका क्या नाम होगा? विष्णुरार्थ। इसका परीक्षित का जो प्रथम नाम है वो है विष्णुरार्थ। और कैसा होगा? इक्ष्वाकु सम प्रजापालक। इक्ष्वाकु सम प्रजापालक, सत्य प्रतिज्ञ जो दशरथ नंदन। इक्ष्वाकु सम प्रजापालक, सत्य प्रतिज्ञ जो दशरथ नंदन, भगवान राम। धन शरणागत रक्षक दाता शीशम। राजा शिवी की कथा आती है कि उसने अपना शरीर ही उड़ा था, तो इसलिए शरणागत रक्षक दाता शीशम, याज्ञिक भरत सम यश उज्ज्वल। और यज्ञ करने में ये भरत की तरह। धनुर्धर पार्थ सहस्रार्जुन। तो धनुर्विद्या में कैसा होगा? अर्जुन और सहस्रार्जुन की तरह। दुर्धर सदुतासन ज्यों प्रज्वल। जैसे अग्नि है, अग्नि को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए इसका तेज जो है वो अग्नि की तरह होगा। दुर्धर सदुतासन ज्यों प्रज्वल। दुस्तर सिंधु तितिक्षु धरासन। सागर की जैसी गंभीरता इसके अंदर होगी। और तितिक्षु धरासन, तितिक्षा में ये पृथ्वी के तुल्य। गति प्रखर बल जू पंचाना। और गति भी इसके तीव्र, और जहां तक शक्ति की बात है तो कहा सिंह की तरह इसकी शक्ति। आश्रय हरिशम हर की करुणा। और शरणागतों को आश्रय देने में भगवान विष्णु की तरह होता है। और हर की करुणा, करुणा में भगवान शिव की तरह। समत्व दृष्टि ज्यों चतुरानन। और उसकी जो दृष्टि होगी वो कैसे होगी? समत्व दृष्टि ज्यों चतुरानन। निग्रह कलिका धर्म नियामक। एक कली को भी ये नियंत्रण करते हुए तो दुखी होकर के अपनी माँ के पास गया जो ऐसा ऐसा, तो माँ ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, भले ही उसने गुस्से में ही कही है लेकिन तेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए जो सुरुचि ने जो तेरे को कहा तू वही कर। और जब माँ की आज्ञा सुन करके उसने घर का त्याग कर दिया, तपस्या करने लग गया, तो उधर नारद जी मुलाकात हो। और तो नारद जी ने भी बहुत समझाया। वो कहते हैं नहीं वयस्य तब की बालक, नहीं किसी का मान अपमान, अतृप्त मन है पीड़ा कारण, जग का बंधन मोह क्या। इस संसार में कोई किसी का मान अपमान नहीं करता। हमारा जो मन की अतृप्ति है वो अतृप्ति ही अपमान हो गई, मन तृप्त हो गया तो सम्मान हो गया। इसलिए कोई किसी का मान अपमान नहीं करता। इसलिए जहाँ तक मान अपमान, इसलिए कर्मवश जीव है सुख दुख पाता, कर्म है देता मान अपमान, सुख दुख जीवन पुष्प वाचिका देव गतिका तुम करो सम्मान। सुख दुख ये तो जीवन के अंत है, इसलिए तो उसका सम्मान करो, इसलिए तुम तपस्या में जाओ। और इस सुख दुख से ऊपर उठने के लिए
सुखी मनुष्य मैत्री जग में, दुखी जनों पर करुणा प्यार। इसलिए योग दर्शन में भी इसी बात को स्पष्ट किया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावनातः चित्त प्रसाद। तो सुखी मनुष्य मैत्री जग में, संसार में अगर प्रसन्न रहना, सुखी रहना हो तो जो सुखी मनुष्य है उसके साथ योग दर्शन कार्य करें, मित्रता करें। और दुखी जनों पर करुणा करना, जो दुखी है उसके ऊपर करुणा। मोद भाव हो पुण्य पुण्य, कोई पुण्यात्मा मिले तो वहां आनंद का अनुभव करो, और पापात्मा मिले तो उससे दूरी बना लो। ये 4 काम जीवन में कर लो तो महर्षि कहते हैं आप जीवन भर सुखी रहो। तो तब वहां ध्रुव महर्षि नारद से कहता, भगवान ये तो बात आपकी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, इसलिए रजोगुण प्रधान जीवन है, लेकिन वे मेरा मन इतनी जल्दी इससे शांत होने वाला नहीं। तो इसलिए आप जो भी कह रहे हैं ये ज्ञान है, अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन स्थिर नहीं होता है। इसलिए मेरा तो संकल्प यही है, नहीं किसी ने अब तक पाया त्रिलोकी का पद सर्वोत्तम, प्राप्ति कामना मन में करता, मार्ग बताएं जो हो। मुझे अभी और कुछ नहीं, सबसे श्रेष्ठ पद त्रिलोक में जो है वो कैसे प्राप्त हो वो बताओ, वो बात तो मैं पकड़ लूंगा, बाकी और ज्ञान की बातें इस समय मेरी समझ में नहीं। और उसने क्या किया, अनुज सुतों के सत्वहरण को लाक्षा करता रचा विधान, राज्यसभा में सबके सम्मुख पुत्र वधू का किया अपमान। मुझे जुआ खेला था द्युति, दुस्शासन था केस खींचता, दुस्शासन था केस खींचता, बलशाली वह खुद को मान, यज्ञ सुता के त्रिविध चक्षु से तप्त असुर की प्रकृति धार, गह्य कर्म था होता पूजित, गर्यमान्य नहीं, गह्य कर्म था होता पूजित, पुत्र मोह से वह लाचार। धृतराज द्यूत समर में मिली विजय थी, द्यूत समर में मिली विजय थी, अधर्म क्रीड़ा विजय थी, अधर्म क्रीड़ा अत्याचार, छीना धनबल सब था उनसे, बना धर्म का बन आगार, आगार माने आश्रय, धर्म धर्म का सब छीन लिया तो उनको बन जाना पड़ा। गुप्तवास से पांडव प्रकटे, वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास को गुप्तवास, तो गुप्तवास से पांडव प्रकटे, नहीं दिया तब राज्य अधिकार, शांति दूत बन केशव आए, कुरु राज ने किया, उनका भी अनादर करती, अमृत वचन भी कटु थे लगते, कौरवों की सभा, अमृत वचन भी कटु थे लगते, हुआ पुण्य बल 6 अधिकार, आहूत विदुर ने कुरु राज को दिया नीति का शुद्र विचार। फिर विदुर को बुलाया तो उन्होंने बहुत समझाया। तो क्या समझाया, दे दो राजन धर्मराज को, जो है उनका धन अधिकार, देखो कुपित अनुजों के संग, क्रोधित, कुपित माने क्रोध, देखो कुपित अनुजों के संग, प्रतिशोध को भीम तैयार, बदला लेने के लिए भीम तैयार। पांडव सुत हैं अब बलशाली, पहले कमजोर थे लेकिन अब पांडव सुत हैं अब बलशाली, हरि अनुराग है मिला अपार, देव द्विज नृप विप्रगण पूजित, रूप विष्णु का कृष्ण साकार। विदुर जी
धृतराष्ट्र को समझा रहे, और पुत्र मोह से मोहत भूपति नहीं करो अब अत्याचार, तत्क्षण त्यागो दोष मूर्ति को, दुर्योधन है कुल अंगार। कहते इसको छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे सारे वंश को नष्ट कर दो। और जब कहा कि ये दुर्योधन हट जाओ, तो दुर्योधन था हुआ कुपित, धर्म नीति सुन विदुर विचार, कर्ण दुशासन शकुनी सबने, दिया विदुर को था दुत्कार। कैसे दुत्कारा? उसको क्या बोल रहे हैं विदुर को? होता पोषित जिसके धन से, होता पोषित जिसके धन से, करता उसका है अपकार, नहीं मृत्यु पर दो निष्कासन। मृत्यु तो मत दो, लेकिन विदुर को निष्कासन नहीं, मृत्यु पर दो निष्कासन, करो कुटिल फायदा। और उसने क्या किया? अनुज सुतों के सत्वहरण को लाक्षा का रचा विधान, राज्यसभा में सबके सम्मुख पुत्र वधू का किया अपमान। मुझे जो वाक्य लगता है दुशासन था केस खींचता, दुशासन था केस खींचता, बलशाली वह खुद को मान, यज्ञ सुता के त्रिवित चक्षु से, तप्त अश्रु की प्रकृति धार, गह्य कर्म था होता पूजित, गह्य माने नित्य, गह्य कर्म था होता पूजित, पुत्र मोह से वह लाचार। धृतराज द्यूत समर में मिली विजय थी, द्यूत समर में मिली विजय थी, अधर्म क्रीड़ा